हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हेलो एल्केन व हेलो वेरिन की सभी नेमिंग रिएक्शन को याद रखने के बेहतरीन तरीके के बारे में बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक व शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हेलो एल्केन व हेलो वेरिन की सभी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं नेमिंग रिएक्शन जो हैं वो मुख्य रूप से 8 कार्बनिक यौगिकों के इर्द गिर्द घूमती हैं। सबसे पहले हम उन सब को सीरियल से तैयार कर लें कि ऐसे कौन से 8 कार्बनिक यौगिक हैं जिनके इर्द गिर्द घूमती हैं हेलो एल्केन व हेलो वेरिन की सभी रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले इसमें आता है नाम, एक एल्किल हैलाइड है मेथिल आयोडाइड CH3I। मेथिल आयोडाइड का नाम सबसे पहले है। देखिए, मेथिल आयोडाइड। इसके बाद एक हेलोवेरिन आता है C6H5I। यह आयोडोबेंजीन, आप याद रखेंगे आयोडोमेथेन आयोडोबेंजीन के बाद क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। इन्हें आप सीरियल से ऐसा याद रखेंगे। ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के बाद आता है ब्रोमोबेंजीन C6H5Br। ये आता है ब्रोमोबेंजीन आता है। ब्रोमोबेंजीन के बाद एक हेलो एल्केन ही आता है मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड, इसके लिए आप कोई ट्रिक भी आप बनाकर यूज कर सकते हैं। मेथिल ब्रोमाइड के बाद अगला यौगिक आता है फिनॉल। फिनॉल के बाद क्लोरोफार्म CHCl3 के बाद एनिलीन C6H5NH2 एनिलीन। ये 8 कार्बनिक यौगिक हैं, इन्हें आप क्रमशः याद कर लेंगे। पहले मेथिल आयोडाइड, फिर आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोमेथेन, फिनॉल, क्लोरोफार्म, एनिलीन। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? देखिए, यहां पर CH3I हमें उत्पाद के रूप में मिलता है किस अभिक्रिया में? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में। यदि हमको CH3I बनाना है तो हम बनाएंगे फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया के द्वारा। इसी प्रकार से यदि क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? इसके लिए हम प्रयोग करते हैं RSG, अर्थात रैशिक अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया और गॉटरमान अभिक्रिया का। इसी प्रकार से यदि हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम इसके लिए प्रयोग करते हैं हुन्सडीकर अभिक्रिया का। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 रिएक्शन के द्वारा हम इनको बना सकते हैं। मेथिल आयोडाइड बनाना है तो फिंकेल्स्टीन, यदि हमको क्लोरोबेंजीन चाहिए तो RSG। 3 रिएक्शन है इस पे, डिटेल में बताऊंगा। यदि आपको ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो चाहिए हुन्सडीकर रिएक्शन। इसके अलावा सभी जो है इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब देखिए, यहां पर आयोडोबेंजीन एक अभिक्रिया देता है जिसका नाम है उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया, इसे मैं U से लिख रहा हूं। ये कौन देगा? ये देगा आयोडोबेंजीन। इसके बाद जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन बेक, यहां पर इसको छोड़ दें ब्रोमोबेंजीन। यहां पर आएंगे ब्रोमोबेंजीन एक रिएक्शन देता है, इसका नाम है फिटिंग रिएक्शन F। CH3Br ये 2 रिएक्शन देगा, वुड्स रिएक्शन देगा और फ्रैंकलैंड देगा। तो WFWFR संक्षिप्त में लिख लेंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं याद रखने के लिए, फीमेल वाइफ कुछ भी बना लेंगे।
याद रखेंगे। और यहां पर ये तो अलग अलग तीनों रिएक्शन है, एफ डब्ल्यू एफ तीनों अलग अलग रिएक्शन है। इसके अलावा ये दो मिलकर भी रिएक्शन देते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो एक रिएक्शन ये देते हैं वुड्स फिटिंग, जिसमें दोनों मिलते हैं W प्लस एफ। इसके अलावा ये दोनों मिलकर एक और रिएक्शन देते हैं जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट। ये तो ये दो रिएक्शन जो है इन दोनों के मिलने से अपने को मिलती हैं। जब दोनों मिलेंगे आपस में तब ये दो मिलती हैं वुड्स फिटिंग फ्रीडल क्राफ्ट। अब यदि हम आगे चलें तो जब फिनॉल और क्लोरोफार्म इनके साथ जुड़ता है कौन, NaOH, तब एक रिएक्शन निकलकर सामने आती है जिसका नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन। अब ध्यान रखेंगे इन दोनों के साथ जब NaOH जुड़ता है तब नेक्स्ट रिएक्शन आएगी जिसका नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन। और जब क्लोरोफार्म व एनिलीन के साथ KOH जुड़ेगा तब एक रिएक्शन निकलकर सामने आएगी जो कहलाएगी कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब देखिए हम इन सबको बारी बारी से देखते हैं। ये जो है ऊपर की जो रिएक्शन लिखी हैं ये तो प्रिपरेशन मेथड है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्या क्या, CH3I, C6H5Cl और C6H5Br। यदि हमें इन्हें बनाना है, हमको CH3I चाहिए, तब हमको अपनाना पड़ेगा फिंकेल्स्टीन को। फिंकेल्स्टीन में क्या होता है देखिए, फिंकेल्स्टीन में जो एल्किल आयोडाइड होता है, CH3I माने एल्किल आयोडाइड, ये फर्स्ट रिएक्शन है CH3I। जब एल्किल आयोडाइड की क्रिया कराते हैं, एल्किल आयोडाइड बनाना है हमको, तो कैसे बनाते हैं, मेथिल ब्रोमाइड से। एल्किल ब्रोमाइड या अन्य कोई भी कंपाउंड लेंगे, एल्किल क्लोराइड ले लेंगे, ठीक है ना। जब एल्किल ब्रोमाइड या क्लोराइड की क्रिया हम कराते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो कराने पर यहां पर NaBr बाहर निकल जाता है और बन जाता है CH3I, CH3I प्लस NaBr। और यही जो रिएक्शन है ये कहलाती है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ये फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है। ये पहली रिएक्शन हो गई। यदि आपको ये बनाना है मेथिल आयोडाइड या एल्किल आयोडाइड, तो आप कैसे बनाएंगे, एल्किल ब्रोमाइड या क्लोराइड से बनाएंगे, मेथिल ब्रोमाइड से बनाएंगे। जब सोडियम आयोडाइड आप कराते हैं, क्रिया कराएंगे, उसके बाद NaBr बाहर होगा और बन जाएगा मेथिल आयोडाइड। तो ये तो बनाने की विधि थी। अब हम बनाने वाली पहले देख लेते हैं। इसके अलावा यदि हमको चाहिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए पहली रैशिक विधि, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको आवश्यकता होगी बेंजीन की। थोड़ा सा याद भी रखेंगे, बेंजीन। जब बेंजीन की क्रिया HCl व वायु के साथ कराते हैं, जब बेंजीन की क्रिया HCl व वायु, यहां पे हम ½ O2 लेंगे, जब बेंजीन की वाष्प वायु व HCl गैस के मिश्रण को उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड में प्रवाहित किया जाता है, तब क्लोरोबेंजीन बनता है। यहां पर देखेंगे एक H यहां का बाहर निकलेगा, एक Cl आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H5Cl प्लस एक HE और एक ऑक्सीजन, दो हो गया, एक ऑक्सीजन बचा, H2O बाहर निकल जाएगा। ये जो अभिक्रिया ये कहलाती है रैसिक अभिक्रिया। ये जो विधि है इसका नाम है रैसिक विधि।
ये रैशिक विधि है, इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे। ये रैशिक अभिक्रिया है। तीसरा, अब R के बाद लिखा है S। S का मतलब होता है सेंडमायर। सेंडमायर के द्वारा भी हम क्लोरोबेंजीन बना लेंगे, हालांकि इससे ब्रोमोबेंजीन भी बनता है। ठीक है, अब इसके लिए हमको आवश्यकता किसकी होगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी। हमको यहाँ पे बेंजीन चाहिए था, पर यहाँ पर हमको चाहिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को अभिकृत किया जाता है किसके साथ, क्यूप्रस लवण व उसके संगत हैलोजन अम्ल। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस लवण व उसके संगत हैलोजन अम्ल के वजह से आप अभिकृत करते हैं, तब क्लोरोबेंजीन बनता है। यहां पर ध्यान देंगे, C6H5Cl बन जाएगा, C6H5Cl बन जाएगा, प्लस N2 बन जाएगी, N2। यानी यहां पे आपको सरल ही अभिक्रिया है, केवल इसका सूत्र याद रखना है, बेंजीन डाइएनियम क्लोराइड और एरो के ऊपर CuCl प्लस HCl, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, N2 अलग हो जाएगी, और इसका नाम होगा इस अभिक्रिया का सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा। चौथा, अब देखिए दो हो गई, आर हो गया, रैसिक हो गई, सेंडमायर हो गई, एक है गाटरमान। इससे भी क्लोरोबेंजीन बनेगा, इससे भी क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, और इसके लिए भी हमको आवश्यकता होगी बेंजीन डाइएनियम क्लोराइड की। इसके लिए भी हमको जरूरत होगी C6H5N2Cl की ही। और जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण, बस अंतर सिर्फ इतना है यहां पर कि इसमें कॉपर चूर्ण होता है और इसमें CuCl प्लस HCl होता है। यदि आप यहां पर CuBr HBr लेंगे तब यहां पर C6H5Br बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यदि यहां पे आप कॉपर लेते हैं तब इसका नाम होगा गाटरमान अभिक्रिया, और यही चीजें बनती हैं, C6H5Cl प्लस N2, और नाम होगा इस अभिक्रिया का गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान रिएक्शन। तो इसे आप याद रखेंगे। 4 अभिक्रियाएं हो गई। देखिए, पहले हमको बेंजीन चाहिए था आर के लिए, एफ के लिए तो हमने लिया मेथिल ब्रोमाइड, आर के लिए बेंजीन चाहिए था, इसके लिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड चाहिए था। अब हमको जी गाटरमान के लिए भी हमको ये चाहिए था। अब आते हैं हम हुन्स-डीकर। हुन्स-डीकर अभिक्रिया जो है, इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की। देखिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, ये होता है C6H5COOH, ये कहलाता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जब यहाँ का H बाहर निकल जाएगा, Ag आ जाएगा, तब ये कहलाता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण या सिल्वर बेंजोएट। जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण पर क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं, ध्यान देंगे, यहां पर जब आप ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में आप कराते हैं, तब ब्रोमोबेंजीन बनता है। ये बनेगा, प्रोडक्ट है ये, C6H5Br बनेगा, C6H5Br बनेगा, प्लस CO2 बनेगी, प्लस AgBr बनेगा। तो देखिए, जो ऊपर लिखे हैं, ऊपर सब प्रोडक्ट लिखे गए, यानी ये चीजें बनेगी, और नीचे वाले ये हैं जो लिखे गए हैं, इनमें ये क्रिया करेंगे, ये सब रिएक्टेंट हैं, और ऊपर सब प्रोडक्ट लिखे गए हैं। तो ये प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन मेथड, यदि आपको बनाना है मेथिल आयोडाइड और क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, तब आपको इन रिएक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। और ये जो रिएक्शन है, यहां पर बन गया ब्रोमोबेंजीन, ये रिएक्शन कहलाती है हुन्स-डीकर रिएक्शन। ये होती है हुन्स-डीकर रिएक्शन।
इसी में एक अभिक्रिया और, इसके द्वारा हम हेलो एल्केन भी बना सकते हैं। हेलो एरीन तो हमने बना लिया, इससे हम हेलो एल्केन भी बना सकते हैं, मगर उसके लिए आपको चाहिए होगा कोई भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर बॉन्ड चाहिए होगा। जैसे हमने लिया C2H5 COOAG, इसका नाम है सिल्वर प्रोपेनोएट, इसका नाम है सिल्वर प्रोपेनोएट। और इसकी क्रिया जब आप कराते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में, तब यहां पर बनता है C2H5Br, ब्रोमोएथेन बनता है, प्लस CO2 बनती है, प्लस AgBr बनता है। ये रिएक्शन भी जो है सेम ही रिएक्शन है, ये भी है हुन्स-डीकर रिएक्शन, अर्थात हुन्स-डीकर के द्वारा हम हेलो एरीन व हेलो एल्केन दोनों बना सकते हैं। तो ये तो थी प्रिपरेशन मेथड इनकी। अब आखिर आपकी 5 रिएक्शन तैयार हो गई, 5 रिएक्शन तैयार हो गई। इसके बाद देखिए, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस करेंगे बनने लगेगा। इसके बाद अब हम देखते हैं जो अगली रिएक्शन है उनको। अब इसके बाद है, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, यानी इनके क्रिया करने पर क्या चीजें बनेगी। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है ये सब, केमिकल रिएक्शन ऑफ किसकी किसकी C6H5I, और ये काम नहीं करेगा, ये करेगा C6H5Br, और कौन करेगा काम CH3Br, और ये सब जो है तीनों रहेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेंगे ये तीनों। तो ये सब केमिकल रिएक्शन है इनकी। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसको, यू लिखा है मानी उल्मान अभिक्रिया है। इसमें देखिए क्या होता है इसका, ये फर्स्ट रिएक्शन है। जब हम ब्रोमो या आयोडो बेंजीन को, इसमें आयोडो बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं। जब आयोडो बेंजीन किसमें 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे और इसे हम गर्म करते हैं कॉपर नली में। जब ब्रोमो या आयोडो बेंजीन को कॉपर नली में 100 डिग्री पर गर्म करते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम, एक C6H5I, दूसरा C6H5I, इसे हम कॉपर ट्यूब में लेकर गर्म करते हैं। तो देखिए गर्म करने पर इसमें ये 2 मॉलिक्यूल हम ले लेंगे कॉपर के, तो ये 2CuI अलग हो जाएगा और डाइफेनल बनता है C6H5 प्लस 2CuI यहां पर। तो ये डाइफेनल सब स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसकी आप संरचना भी बना सकते हैं। डाइफेनल है ये, इसमें डाइफेनल बनता है। तो ये रिएक्शन है, आयोडो बेंजीन की रिएक्शन है उल्मान अभिक्रिया। इसमें आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं और कॉपर लेना है, कॉपर ट्यूब में गर्म करते हैं इसको, तो इसको लेना है। ये रिएक्शन होती उल्मान अभिक्रिया, उल्मान रिएक्शन। दूसरी, अब देखिए उल्मान के बाद अब इस पर रिएक्शन है C6Br की है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग में क्या होता है, देखिए इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और सोडियम लेते हैं। यानी जब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया कराई जाती है सोडियम के साथ, 2 मॉलिक्यूल आपको लेना है ब्रोमोबेंजीन के, एक ये दूसरा ये, क्रिया कराएंगे सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तब इसमें भी डाइफेनल बनता है, ध्यान देंगे ये अलग हो जाएगा। इसमें भी बनता है डाइफेनल C6H5 बॉन्ड C6H5
प्लस 2 NaBr, ये डाइफेनिल कहलाता है, ये बनता है। तो हमने देखा इन दोनों में डाइफेनिल बन रहा था। अब इसके बाद है फिटिंग के बाद एक है यहां पर है, या कि यदि हम इसको देख लें पहले WF, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे C6H5Br और CS3Br, तब ये कहलाएगी वुड्स फिटिंग। और ये दोनों क्रिया करेंगे सोडियम के साथ ही। इसमें C6H5Br जब हेलोएरीन या ब्रोमोबेंजीन की क्रिया हेलोएल्केन के साथ कराते हैं, वह सोडियम के साथ जब ब्रोमोबेंजीन को ब्रोमो मेथिया ऐसा कहें, जब हेलोएरीन व हेलोएल्केन की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल जो है ये रहेगा CS3Br रहेगा, और ये क्रिया भी होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो इसमें क्या बनता है देखेंगे आप, 2 NaBr यहाँ भी बाहर जाएगा, यहाँ भी बाहर जाएगा, और इसके बाहर जाने के बाद यहाँ पर बनेगा C6H5CS3, अर्थात टालुइन बनता है। इस पे C6H5CS3 बनेगा जो टालुइन कहलाता है। ये टालुइन है, मेथिल बेंजीन है, ये बनेगा प्लस 2 NaBr। इसका आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। चौथी रिएक्शन ये हो गई बॉक्स की, ये कहलाती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इसके ऊपर वाली जो थी इसका क्या नाम था, इसका नाम था केवल फिटिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन थी फिटिंग रिएक्शन, आप याद रखेंगे। तो फिटिंग हो गई और ये वुड्स फिटिंग हो गई। अब देखिए ये दोनों अलग अलग रिएक्शन हैं। चौथी रिएक्शन ये वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड के CS3Br जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ गर्म करते हैं, इसमें भी इसके 2 मॉलिक्यूल ही लेंगे हम, CS3Br प्लस 2 Na प्लस 2 Na के बाद यहाँ पर फिर से BrCS3 और शुष्क ईथर। देखिए जब यहाँ पर हमें दोनों अणु एल्किल हाइड के ही लेने हैं। जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब एल्केन बनता है। इसमें क्या बनेगा, एल्केन। CS3 बॉन्ड CS3 बन जाएगा। क्या बनेगा, CS3 बॉन्ड CS3 प्लस 2 NaBr प्लस 2 NaBr। और ये रिएक्शन है केवल वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स फिटिंग थी और ये रिएक्शन है केवल वुड्स रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं 5th नंबर की रिएक्शन को। अब देखिए यहां पर हमने शुरू में कॉपर लिया, फिर 3 बार हमारा सोडियम आया, फिटिंग में भी आया, वुड्स फिटिंग में भी आया और वुड्स में भी आया। इसके बाद इसी से जुड़ी हुई अगली अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये फ्रैंकलैंड है। यहाँ पे अंतर सिर्फ इतना है कि सोडियम के स्थान पर जिंक लेते हैं, बाकी यही रहता है। मेथिल ब्रोमाइड प्लस Zn प्लस BrCS3, ये जब क्रिया कराते हैं यहाँ पे जिंक ले लेते हैं, तो ये बनता है जिंक ब्रोमाइड और एल्केन इसमें ही बनता है CS3 बॉन्ड CS3 प्लस ZnBr2। 5 रिएक्शन हो गई। 6वीं रिएक्शन, 6वीं है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए ये सब हो गई।
ये तो हो गया था, ये भी फिटिंग, वुड्स और फ्रैंकलैंड। इस का नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, आप लिख लेंगे ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। छठवीं रिएक्शन जो है देखिए नीचे वाली, जिसको हमने फ्रॉक कहा था, ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, जब हेलोएरिन को हेलो एल्केन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, तब यहाँ पर जो है तो टॉलुइन बनता है। टॉलुइन का है मतलब बता रहे हैं अभी, देखिए निर्जल AlCl3 देखिए C6H5Br प्लस CH3Br की क्रिया कराने पर बनता है आर्थोब्रोमोटॉलुइन व पैराब्रोमोटॉलुइन। देखेंगे यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में बनाए दे रहा हूँ, ये C6H5 है, Br तो यहाँ पहले से जुड़ा हुआ है, Br पहले से अटैच है, यहाँ से एक H बाहर निकलता है और एक आता है CH3, यहाँ पर आता है CH3, इसका नाम है आर्थोब्रोमोटॉलुइन, और साथ में बनता है कुछ मात्रा आर्थो की, कुछ मात्रा पैरा की बनती है, एक बनता है ये है पैराब्रोमोटॉलुइन, ये दोनों बनते हैं, प्लस यहाँ जहाँ से H निकला था एक Br के साथ मिलकर के वो बनाता है HBr। तो ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो 6 प्रिपरेशन मेथड हैं, ये केमिकल रिएक्शन है इनकी। इसके बाद 2 और हैं, तो लगभग 11 रिएक्शन को हम पढ़ चुके, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अब देखते हैं इसके बाद, इसका नाम क्या था, फ्रीडल क्राफ्ट। ये जो रिएक्शन थी ये थी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसे आप लिख लेंगे कॉपी में। अब देखिए अपने चार्ट में जो हमने शुरू में आपको बनवाया था उसमें कौन सी बच रही है रिएक्शन, उन्हें हम देखते हैं। देखिए अब फिनॉल, क्लोरोफॉर्म व NaOH, जब ये तीनों क्रिया करते हैं तब अभिक्रिया बनती है रीमर-टीमैन अभिक्रिया। देखिए फिनॉल जो है इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये अपनी 7वीं रिएक्शन है फिनॉल। फिनॉल की क्रिया जब आप कराते हैं क्लोरोफॉर्म ही है प्लस NaOH के साथ, तब इसमें बनता है आर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड बनता है। देखेंगे C6H, यहां से एक H बाहर जाएगा, H4 हो जाएगा, C6H4 के बाद OH, एक यहां OH हो जाएगा, H यहां से निकल आया, C6H4 OH के बाद CHO, यहां पर CHO, ये हो गया। अब यहीं पे इसी में दोनों चीजें बनती हैं, आर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड बनता ही है, प्लस अब और क्या क्या बन सकता है, देखिए 3 क्लोरीन है, Na भी है, इसके हम 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो बन जाएगा 3 NaCl प्लस बाकी 2H2O बन जाएगा, एक H यहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ के H, तो ये बन जाएगा 2H2O। तो ये अभिक्रिया कहलाती है रीमर-टीमैन अभिक्रिया। जब फिनॉल, क्लोरोफॉर्म व NaOH, या ऐसा कहें जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ सांद्र क्षार की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, उसके साथ गर्म करते हैं, तब आर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड बनता है, और ये रिएक्शन है रीमर-टीमैन रिएक्शन। ध्यान रखेंगे इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। स्ट्रक्चर भी आप इनका बना के दिखा सकते हैं। 8वां, अगली जो रिएक्शन है 8वीं रिएक्शन, वो है, लिखा है कार्बिलैमिन रिएक्शन। अब देखिए यदि अपना ये क्रिया करता है C6H5NH2,
ये क्रिया करता है क्लोरोफार्म के साथ, और यहां पर हम KOH लेते हैं, एल्कोहलिक KOH ये होता है, ये एल्कोहलिक KOH होता है। जब एनिलीन व क्लोरोफार्म को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तब इसमें बनता है फेनिल आइसोसाइनाइट, जो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। यहां पर एल्किल एमीन भी अभिक्रियाएं दिया करते हैं, तो वो भी अपनी कार्बिल एमीन रिएक्शन ही होती है, तो बन जाता है इसमें C6H5NC। ये का नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन, जो दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। प्लस देखेंगे यहाँ पे 3K हैं, 3Cl हैं, तो 3KCl प्लस बाकी 3H2O बन जाएगा, 3H2O। तो इसका नाम, इस अभिक्रिया का नाम था कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो इस प्रकार से लगभग 13 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं हेलो एल्केन व हेलोवेरिन की, जिन्हें आप एक बार यदि प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे बनने लगेंगी। इसका मुख्य रूप से 8 यौगिकों का ध्यान रखेंगे और उनसे जुड़ी हुई रिएक्शन का ध्यान रखेंगे। जैसे शुरू की ये 5 अभिक्रिया, इनको बनाने की विधियां थी, प्रिपरेशन था। यदि आपको बनाना है मेथड तो कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, RSG के द्वारा, इसे बनाएंगे आप HD के द्वारा, ठीक है। और बाकी ये रिएक्शन देते हैं उल्मान और फिटिंग, वुड्स और ये अपना फ्रैंकलैंड, ये वुड्स फिटिंग और ये फिडेलक्राफ्ट, रीमर टीमैन और कार्बिल एमीन। तो इसका ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से आप इन सभी नेमिंग रिएक्शन को आसानी से तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद।